आई एम वीक इन यूनिट्स एंड डायमेंशंस, इसमें वीक कुछ नहीं होता, यू आर जस्ट नॉट कंफर्टेबल, ये बोलो। वीक एंड स्ट्रांग कुछ नहीं होता, बस बात प्रैक्टिस की होती है, आपने ज्यादा प्रैक्टिस कर नहीं रखी है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अब उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? हाउ विल यू get to know about all these things? How will you get the correct answer in first attempt only? Just write down the units, write the values along with their units while you are making the calculations. As you can see, I am also writing the units. This is not for you guys. ठीक है, मैं जो यूनिट कन्वर्जन ये सारी चीजें करूंगी आप लोगों के लिए नहीं है, मेरे खुद के लिए है, बिकॉज आई एम ऑल्सो make some silly mistakes while doing the these type of unit conversion और calculations. सब करते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, पर हमें उन्हें रिपीट नहीं करना है, हमें उन्हें ओवरकम करना है, रिड्यूस करना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जब तक आप लोग कंफर्टेबल नहीं हो जाते, कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता कि यस नाउ आई एम फास्टर देन सुपर कंप्यूटर, I am like a machine, I cannot make the mistakes in calculation, तब तक just write down the values along with their units. ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है मे बी कि यूनिट्स को साथ में लिख के चलेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, आप ट्राई करके देख सकते हो। हार्डली इट इज अ मैटर ऑफ 10 और 5 to 10 और 20 सेकेंड्स मैक्सिमम। ठीक है, और वो 5-20 सेकेंड्स अगर आपकी कैलकुलेशन सही हो रही है तो बाद में रीचेक करने में जो टाइम वेस्ट करोगे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कैलकुलेशन करने के बाद आई डोंट डू एनी रीचेक बिकॉज आई नो मैंने ऑलरेडी सारी चीजें कंसिडर करके चली हैं, तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस 0 हैं। और जब सारी चीजें एब्सोल्युटली परफेक्ट प्लेस्ड हैं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो कैसे सकती है? नहीं हो सकती। हाँ, कैलकुलेटर में हो सकती है while putting the values, but otherwise नहीं। So if any one of you is not comfortable with the units or their conversion, then just in every, not PC but in any subject, while you are doing the calculations in heat transfer, mass transfer, thermo or any other subject, write the values along with their units. तो आप जब उन्हें बैलेंस कैलकुलेशन कर रहे होगे आप देख सकते हो कि कौन सी यूनिट कैंसिल हुई कौन सी नहीं हुई। अब जैसे ये लास्ट क्वेश्चन था, मैंने आपको बोला कि वॉल्यूम को डेंसिटी से डिवाइड कर दो मास आ जाएगा। ठीक है, जल्दबाजी में पॉसिबल ही नहीं है, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब वो यहां पे जब मैं यूनिट्स लिख रहा था मुझे पता चल गया कि क्यूबिक सेंटीमीटर ऊपर है, अगर मैं डेंसिटी से डिवाइड करूंगा तो वो क्यूबिक सेंटीमीटर नीचे नहीं आएगा, तो इसलिए मुझे मल्टीप्लाई करना होगा उसे बैलेंस करने के लिए, कैंसिल करने के लिए। समझ रहे हो? तो दैट्स हाउ यू कैन डू दिस थिंग्स।